नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा वाराणसी यानी काशी की एक चमकदार, शानदार और रत्नीय धरोहर ज्ञानवापी मस्जिद पर। इस वीडियो में मैं आपको ज्ञानवापी मस्जिद की कहानी सुनाऊंगा जो आपको हैरानी में डाल देगी और आपको इस स्थान के साथ जुड़ी हुई मजबूत बातचीत में बिजी रखेगी। बात करेंगे द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 की सेक्शन 3 के बारे में, जिससे हाई कोर्ट ने इस केस की प्रोसीडिंग्स पर 22 साल तक स्टे लगा दिया। स्टार्टिंग से अब तक क्या क्या हुआ, क्या क्या मान्यताएं हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। Structure of a Hindu temple. The mosque company has challenged the survey and the petitions. In the Janmati Mosque, this is the Wuzu Khana. What technology what will be used in coming days? पहले हम मंदिर पक्ष या हिंदू पक्ष की बात करते हैं। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी मस्जिद जो 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में बनी थी। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास काशी विश्वनाथ मंदिर से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। हिंदू पक्ष का मानना है कि जिस क्षेत्र में आज ज्ञानवापी मस्जिद है वह मूल रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थान था, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की जड़ें सालों पुरानी है। मंदिर का निर्माण अकबर के समय में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने एक ब्राह्मण नारायण भट्ट के साथ मिलकर किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस के बाद उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। औरंगजेब के बाद से मुगल कमजोर पड़ने लगे थे। मराठा औरंगजेब के धार्मिक अन्याय से बेहद मुखर थे। नाना फडणवीस ने मस्जिद को गिराकर मंदिर के पुनर्निर्माण का एक प्रस्ताव रखा और यही प्रस्ताव 1742 में मल्हारराव होलकर ने भी रखा, लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हुई। बाद में मल्हारराव होलकर की उत्तराधिकारी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान मंदिर मस्जिद के ठीक दक्षिण में बनवाया। ऐसी मान्यताओं के चलते कि मूल लिंगम यानी शिवलिंग को औरंगजेब के छापे के दौरान ज्ञानवापी के अंदर, ज्ञानवापी यानी कुएं के अंदर पुजारियों द्वारा छुपा दिया गया था, तो वह स्थान मंदिर की तुलना में भक्तों को अधिक आकर्षित करने लगा। गंगा का जल जमीन के नीचे के स्रोतों से उस कुएं में आता था और भक्तों के नहाने के उपयोग में लाया जाता था। इस स्थान पर पहले एक हिंदू मंदिर था। इस पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेषों की उपस्थिति, नंदी के मुख की दिशा और शिवलिंग है। इसमें अंदर की नक्काशी और मंदिर की नींव का एक हिस्सा भी शामिल है। मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद पक्ष मानता है कि मूल इमारत अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन इलाही धर्म की एक संरचना थी, जो वक्त के साथ ढह गई। बाद में उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। ज्ञानवापी के पास कुएं के नाम पर आम बोलचाल में से ज्ञानवापी मस्जिद कहने लगी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का फरमान दिया, ये सबको पता है, इसमें विवाद की कोई बात भी नहीं है। वह फरमान आपको इंटरनेट पर मिल भी जाएगा, लेकिन ज्ञानवापी को उस फरमान के तहत मंदिर तोड़कर बनवाया गया, इसको मुस्लिम पक्ष नहीं मानता। इतिहासकार इयान कोपलैंड और इक्तेदार आलम खान मानते हैं कि औरंगजेब के मंदिर तोड़ने का फरमान धार्मिक कट्टरता के बजाय राजनीतिक कारणों से प्रेरित था। औरंगजेब ने फरमान से पहले और बाद में कई मंदिर, घाटों, मठों को सुरक्षा और समर्थन भी दिया। बनारस के जमींदार और ब्राह्मण औरंगजेब के खिलाफ अक्सर विद्रोह करते थे। मंदिर तोड़ने का फरमान एक राजनीतिक संदेश था और चेतावनी के रूप में भी काम करता था। बहरहाल इस सवाल को मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना या मस्जिद तोड़कर मंदिर को बनाना यह राजनीतिक कारणों से हो सकता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में
कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर हजारों साल पुराना है। राजा टोडरमल ने केवल उसका पुनर्निर्माण कराया था, उससे पहले से भी मंदिर वहां उपस्थित था, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं केस के बारे में। 1991 में पहली याचिका दाखिल की गई। याचिका स्वयंभू ज्योतिर्लिंगम भगवान विश्वेश्वर द्वारा वाराणसी अदालत में दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं द्वारा 3 मांगे व्यक्त की गई। पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित करें, परिसर क्षेत्र में मुसलमानों को हटाना और मस्जिद का विध्वंस करना इसमें शामिल था। इसके 7 साल बाद 1998 में एक अन्य मामला अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर किया गया, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया। उच्च न्यायालय ने कार्रवाई पर 22 साल तक के लिए रोक लगा दी। आइए हम देखते हैं कि एक्ट की सेक्शन 3 आखिर क्या कहती है। एक्ट की सेक्शन 3 पूजा स्थलों पर के रूपांतरण पर रोक लगाती है। कोई भी किसी भी संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी अन्य के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। इसी एक्ट की सेक्शन 5 में यह प्रावधान है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होगा। इसके बाद 2019 में यह मामला तब पुनर्जीवित हुआ जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंगम भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी न्यायालय में एक याचिका दायर कर विवादित क्षेत्र के पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग की। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका का विरोध किया। अगस्त 2021 में 5 महिला भक्तों ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर के अंदर हनुमान, नंदी और श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी। अप्रैल 2022 में वाराणसी अदालत ने एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। इस आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका भी दायर की गई। 6 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू हुआ। अक्टूबर 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद में जिस शिवलिंग के पाए जाने का दावा किया गया, उसकी कार्बन डेटिंग की याचिका वाराणसी अदालत ने जिला अदालत ने खारिज कर दी। 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आधुनिक तकनीक से शिवलिंग की आयु निर्धारित करने का आदेश दिया। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण टाल दिया। 22 जुलाई को जिला अदालत में उस आदेश को चुनौती दी गई। जिला अदालत में उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें ASI को परिसर वजू खाना को छोड़कर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI के सर्वेक्षण पर 3 अगस्त तक के लिए रोक बढ़ा दी। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्याय के हित में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दे दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए वाराणसी कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाना क्षेत्र को छोड़कर जहां पिछले साल एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती रही। अब कोर्ट में मामला लंबित है। उसके बाद जब भी इसमें कोई निर्णय आएगा, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें।